जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर ये पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज के कुछ दो टाइप यहाँ पर बचे हुए थे। वैसे तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन दो टाइप छूट गए थे। ठीक है, तो उनको आज यहाँ पर कंप्लीट करेंगे और बहुत कम टाइम में इन प्रश्नों को हल कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखो आज के जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये कुछ ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स कभी भी नहीं पढ़ी होगी और यदि एक बार इस वीडियो को देख लेगा तो भी सीख जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर पूरा इसको कंप्लीट करेंगे। तो देखें यहाँ पर, तो स्टार्ट करें। अब यहाँ पर क्या है, साधारण ब्याज एसआई है और एसआई में यहाँ पर दो टाइप छूटे हुए हैं। सबसे पहले ये वाला टाइप, इसके बाद में अगला प्रश्न लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसमें ये वाला जो प्रश्न दिया है इसको ध्यान से पढ़ ले एक बार, और पढ़ने के बाद में आप खुद भी कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, थोड़ा सा यदि माइंड लगाएं तो। बाकी बहुत आसानी से कैसे निकालना है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर देख ले बोर्ड पे एक बार। इसमें क्या बोला है कि एक धनराशि 20 वर्षों में अपने की दोगुनी हो जाती है। मतलब एक राशि है कोई भी, वो 20 वर्षों में कितनी हो रही है, तो 20 वर्षों में ये वर्ष है। ठीक है, ये क्या है, 20 वर्ष। 20 वर्ष में कितनी होती है, अपने खुद की दोगुनी होती है, तो दो यहाँ पर लिखो। ठीक है, उसके बाद में फिर आगे यहाँ पर ये बोला है तो वह कितने वर्षों में, ये 20 वर्ष में दोगुनी, तो कितने वर्षों में, मतलब मान लेते हैं यहाँ पे टी वर्षों में, तो कितने वर्षों में वह अपने की 4 गुनी होगी। अपने कितने होगी, 4 गुनी होगी। ठीक है, ये आपको बताना है, बस इतना ही काम करना है, बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, देखो अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे यही बोला है, एक बार प्रश्न को ध्यान से देख लेना है फिर से, कि वह जब एक धनराशि 20 वर्षों में अपने की दोगुनी होती है, 20 वर्षों में अपने की कितनी होगी, दोगुनी होगी, तो कितने वर्षों में वो कितनी, 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी गुनी हो वो गुनी को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, और बाकी वर्ष यहाँ पर लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर बीच में क्या लगा दे, बराबर लगा दे। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक ये काम करें कि यहाँ पे ऊपर 2 है तो 2 में से 1 माइनस करो, इधर में से भी 1 माइनस कर दो। ठीक, तो इस तरीके से अब इसको हल कर लो। अब यहाँ पे हल करेंगे तो क्या होगा, तो 20 बटा यहाँ पे टी आएगा बराबर 2 में से 1 गया तो 1 रहेगा, और इधर यहाँ पे इसमें 4 में से ये गया तो 3 रहेगा। ठीक है, इस तरीके से अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें कर दो, इसका इसमें कर दो, तो इसका इसमें करेंगे कितना आएगा, 60 आएगा, 60 ये, और उसके बाद में टी का एक बार करेंगे तो कितना आएगा, टी आएगा। मतलब टी बराबर कितना आया, 60 आया, तो कितने वर्षों में होगा, 60 वर्षों में। ठीक है, तो टी बराबर 60 ईयर्स, 60 वर्ष। 60 वर्ष में कितना होगा, 4 गुनी हो जाएगी। क्लियर है, तो इस तरीके से यहां पर ये हो गया। अब यदि आपको ये वाला तरीका पता नहीं है, ठीक है, ये तरीका पता नहीं है, तो आप बिना तरीके, बिना कोई कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे, तो वो देखें। अब यहां पर इसी प्रश्न को देख लें, दूसरी तरीके से मैं बता रहा हूं। यहां पर यह तरीका सबसे बेस्ट है क्योंकि आसानी से इसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको ये वाले तरीके से आप नहीं भी लिखोगे तो भी मौखिक तौर पे भी निकाल सकते हैं। बस ये है कि आपको 2, 3, 4, 5 प्रश्न थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद में आपको कोई लिखा पढ़ी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है ये। अब देखो, अब यहां पर क्या है कि इसको यदि हमको इस तरीके से नहीं आता है, या बाई चांस कभी हम एग्जाम में जाके भूल गए, ठीक है, भूल गए कि कैसे निकालना है, तो अब यहां पे क्या करना है, फिर यहां पर यह देखना है कि एक यहां पर एक पॉइंट बनाना है, और यहां पे कोई एक धन है, ठीक है, जो यहां से यहां तक आते हैं, तो ये 20 वर्ष का गैप है। ये कितना है, 20 वर्ष का ये गैप है, और यहां पर आके कितना गुना हो रहा है, तो कोई धनराशि कितनी हो रही है, अपने खुद की 2 गुनी होती है, तो यहां पर आके कितना 2 गुना हो रहा है। मतलब यहां 1 था, यहां 2 हुआ, तो बड़ा कितना, ये देखना है, बड़ा कितना ये देखना है। ठीक है, तो कितना बड़ा, केवल एक ही तो बड़ा, एक तो था ही, पहले से ही था, एक ही बड़ा, तो यहां पर केवल 1 करो। अभी कितना करो, 1 करो। ठीक है, ये उसके बाद में फिर यहां पर देखेंगे, यहां पर आएंगे तो यहां पर आने के बाद 20 वर्ष और आगे बढ़ेंगे तो फिर 1 बढ़ेगा, फिर 20 वर्ष और आगे आएंगे, 20 वर्ष यहाँ पे, तो फिर 1 बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हर 20 वर्ष में 1-1 बढ़ता है, हर 20 वर्ष में कितना, 1-1 बढ़ता है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको कितना गुना बताना था, तो 4 गुना कितना वर्ष में होगी, तो अब देख लो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 हो गया, कितने वर्ष लगे, 20, 40 और ये 60, इस तरीके से 60 वर्ष टोटल ये हो गए। क्लियर है, दोनों तरीके से कर सकते हैं, बस ये है कि इसमें अपनी समझदारी के अनुसार करना पड़ेगा, और यहां पे समझदारी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, कॉन्सेप्ट है, और यहां पर क्या है, ये अपना कॉमन सेंस है। राइट, दोनों तरीका है आपके सामने।
क्लियर है। अब ये वाला कर दिया, अब इसके हिसाब से यहां पर ये वाला कर दो फटाफट। तो इसको यहां पर देखें क्या बोला है कि कोई राशि 7 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 2 गुनी हो जाती है। कितने वर्ष में? तो 7 वर्ष में। 7 वर्ष में कितनी गुनी हो रही है? तो 2 गुनी। तो यहां पर लिखे 2 गुना, ठीक है। फिर वह राशि कितने वर्षों में 4 गुनी होगी, मतलब यहां पर ये है कि ये कितने वर्षों में, तो टी वर्षों में 4 गुनी होगी, ये हमने मान लिया यहां पर, ठीक है। लेकिन अब यहां पर करना क्या है कि जब भी यहां पर गुना लिखे, जितना भी गुना गुनी ये लिखा है, इसमें से एक माइनस करके ही लेना है, हल करना है। क्लियर है। तो इस तरीके से अब ये 7 बटे में टी हो जाएगा, ठीक है। 7/t बराबर 2 में से 1 गया तो 1 और इधर 3, ये भी वही है, ठीक है। सेम टू सेम वैसा आया, बस ये कि यहाँ पर कितना है 7 है, वहां पे कितना था 20 था। ये अब 7 या 21 और टी का इधर एक में करेंगे टी आएगा, तो 21 वर्ष। कितने वर्ष में? 21 वर्ष में ये कितना होगा? तो 4 गुनी हो जाएगी। क्लियर है इतना। तो इस तरीके से यहाँ पे कर देना है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब इसी टाइप के जितने भी प्रश्न हैं उसको आपको उठाना है और आपको प्रैक्टिस करना है। यदि 3, 4, 5, 6, 7 प्रश्न आपने कर लिए तो उसके बाद में एग्जाम तक आप इन प्रश्नों को नहीं भी देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक। लेकिन प्रैक्टिस यहां पर करें तो दोनों तरीके से करना है। एक कॉमन सेंस अपना खुद का, अपनी खुद की समझदारी के अनुसार ये है, उसके बाद में जो कॉन्सेप्ट मैंने यहां पर ये बताया इसके अनुसार, ठीक है। कॉन्सेप्ट यहां पर ये रहेगा तो इससे टाइम सेव होगा एकदम। हालांकि टाइम इसमें और भी कम लगता है, लेकिन इसमें क्या है कि हमारे जो कॉमन सेंस होता है उसके अनुसार करना होता है, समझदारी के अनुसार करना पड़ता है, ठीक है। समझना होता है इस तरीके से, राइट। तो क्लियर हुआ ये। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और अगला जो टाइप बचा हुआ था उसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसको समझेंगे, हालांकि वो भी बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लें और इसको यहाँ पे इस टाइप से मैंने करके नहीं दिखाया, इस टाइप से आपको खुद को करना है इस प्रश्न को, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे लेना है, बिंदी बनाना है और 1 गुना लेना है, फिर 7 यहाँ पे लिखना है 7 वर्ष, ठीक है। 7 वर्ष। तो अब यहाँ पे 7 वर्ष में कितना 2 गुना हुआ, 2 गुना हुआ यहाँ पे, मतलब यहाँ 1 था तो यहाँ 2 गुना, 2 बड़ा, तो यहाँ पे बड़ा कितना 1 ही, तो यहाँ पे 1 लिखो खाली, ठीक है। अब हर 7 वर्ष में कितना बढ़ेगा 1, तो ये 7, फिर 1, फिर यहाँ पे ये 1, तो यहाँ पे कितना होगा 7, ठीक। इस तरीके से अब गिन लो 1, 2, 3, 4 है, 4 गुना हो गया, 4 गुना कितने वर्ष में हुआ, ये 1, 2, 3, 7 या 21 वर्ष में। क्लियर है। इस तरीके से यहाँ पे ये इनको करना है। मैथ्स के एक क्वेश्चन को 2-3 तरीके से आपको करते आना चाहिए, ठीक है। यदि कोई एक तरीका हम वहां पे भूल भी गए तो दूसरे तरीके से कर लें। क्लियर। तो इस तरीके से ये है। अब हटा लें इसको जल्दी से इसका चलिए अब इसके बाद में अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर ये अगले 2 प्रश्न आपके सामने हैं, ठीक है। इन दोनों प्रश्नों को ध्यान से पढ़ लें एक बार, उसके बाद में फिर यहाँ पर देखें जो हल कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप केवल 2 स्टेप होगी जिसमें ये खत्म हो जाएंगे, ज़्यादा लंबा कुछ भी नहीं, ठीक है। प्रश्न दिखने में थोड़ा सा कठिन लगता है लेकिन है कुछ भी नहीं उतना ज़्यादा, ठीक है। बस ये थोड़ा सा समझना है इसको, है ना। तो यहाँ पर टाइप कौन सा है, तो टाइप 10 है, मतलब 10वां टाइप है। अब इसमें क्या बोला है, तो इसमें यह बोला है कि यहाँ पर 1500 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है जितना, मतलब ये है कि ये वाला जो ब्याज है साधारण ब्याज ये किसी न किसी दूसरे के बराबर है, ठीक है। उतना ही है जितना 5% वार्षिक दर से 3000 रुपये का टी वर्ष का है। टी का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर टी का मान ज्ञात करना मतलब ये है कि सिंपल है कि जो बाद वाला साधारण ब्याज आपको बोला है, दिया है, उसमें समय कितना है, मतलब कितने वर्षों का साधारण ब्याज है, ठीक है। तो टी का मान हमें निकालना, मतलब वर्ष निकालना है, ठीक। इस तरीके से तो यहां पर क्या है कि ब्याज बराबर क्या होगा, ब्याज मतलब पहले वाला ब्याज माइनस बराबर क्या है, बाद वाला ब्याज। तो यहां पर लिख लें सबसे पहले ब्याज और इधर बराबर क्या है, इधर भी क्या आएगा ब्याज, ठीक है। ये जरूर कर लें क्योंकि हर प्रश्न में कोई भी 2 चीजें बराबर होना बहुत जरूरी है, तभी जाके वो प्रश्न हल होगा, ठीक है। पूरी मैथ्स में यही कंडीशन है कि एक प्रश्न में एक कंडीशन ऐसी दी होगी जिसके बराबर दूसरा कुछ हम कर सकते हैं बराबर, राइट। तो देखो अब यहां पर क्या है कि ब्याज बराबर ब्याज है, तो पहले वाला ब्याज निकाल लें। तो पहले वाला ब्याज क्या है, 1500 रुपये मूलधन है, तो मूलधन गुणित दर गुणित समय। तो यहां पे मूलधन 1500 गुणित दर कितना है, तो 6% और समय कितना है, तो 10 वर्ष। समय कितना है, 10 वर्ष। यहां पर ले, अब ये वाला जो ब्याज है वो किसी और के ब्याज के बराबर है। तो यहां पर ये, अब यहां पर
जितना, अब यहाँ पे मूलधन कितना दिया है 3000 रुपये, तो 3000 रुपये यहाँ पे लिखें। फिर दर कितना दिया है 5%, 5% यहाँ पर लिख लें। क्लियर इतना। अब इसके बाद अब यहाँ पे समय दिया हुआ नहीं, समय के लिए यहाँ पे बोला कि T वर्ष का है, T वर्ष का ब्याज, तो यहाँ पर क्या रखे समय T। क्लियर है इतना, बस यही करना है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको काट लो, ये प्रतिशत से 2 जीरो कटेंगे और ये वाले प्रतिशत से इधर से 2 जीरो काट लो। क्यों, प्रतिशत हटेगा बटे में 100 लगेगा, 100 लगाने के बाद फिर जीरो काटेंगे, उससे अच्छा डायरेक्ट ही काट लो इसको। ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पे ये जीरो है और एक ये जीरो है, तो बराबर के इधर की साइड वाला जीरो इससे कट जाएगा। ठीक, अब ये 3 से ये 6 को उड़ा दो, तो 3 दूना कितना होगा 6 होगा। ये 5 से इसको 15 को उड़ाओ, तो 5 एकम 5, 5 तिया 15 होगा। 3 दूना कितना होगा 6 होगा। बराबर इधर क्या है T है खाली अकेला, इसका मतलब ये है कितना वर्ष आया, तो T बराबर कितना आया 6 वर्ष। 6 वर्ष। क्लियर हुआ इतना। तो इस तरीके से यहाँ पे T का मान निकला और 6 वर्ष ये आ गया। क्लियर। अब यहाँ पे जैसे ये किया, एक ही लाइन में यहाँ पे खत्म हुआ, इस तरीके से एक ही लाइन में खत्म करना है अधिकतर क्वेश्चन को, 90% क्वेश्चन ऐसे ही खत्म करना है। ठीक है, तो अब इसके बाद में जैसे ये किया है, ठीक वैसे ही इसको करना है और आसानी से कर सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, सेम टू सेम वैसा ही है। ठीक, ट्राई करो एक बार वीडियो को रोक कर, उसके बाद में फिर यहाँ पर बोर्ड पर देखें। ठीक, अब चलिए देखें, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ये बोला है कि किसी धन का 8% वार्षिक दर से, ठीक है, किसी धन का 8% वार्षिक दर से 7 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है। यहाँ पर भी क्या बोला है, साधारण ब्याज उतना ही है, या ब्याज उतना ही है जितना 8000 रुपये का 14 वर्ष में 2% वार्षिक दर से ब्याज होगा। मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी ब्याज बराबर क्या है, ब्याज ही है। ठीक, तो देखो यहाँ पर पहला किसी धन का मतलब क्या है, धन हमको पता नहीं तो x मान लेते हैं। ठीक है, मूलधन कितना है x गुणित दर कितना है 8%। यहाँ पर भी ब्याज बराबर ब्याज ही कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, लेकिन यहाँ पे यही है, सेम टू सेम है। तो ब्याज बराबर ब्याज है, तो मूलधन गुणित दर गुणित समय, तो समय कितना है यहाँ पर पहला 7 वर्ष, 7 लिखो। ठीक, उसके बाद फिर बाद वाले की बात करें हम, तो बाद में किसका है, तो 8000 रुपये का 2% की दर से 14 वर्ष का, तो 8000 रुपये ये है, दर कितनी है 2% है, 2%, समय कितना है 14 वर्ष। ठीक, ये हुआ। अब ये प्रतिशत यहाँ पर है, तो इससे तो ये कट जाएगा, है ना, इससे ये कट जाएगा, लेकिन ये वाला नहीं कटेगा। क्लियर है। तो इसका क्या करें, हम यहाँ से हटा के इसको बटे में 100 लगा लें, ये कर लें। ठीक, ये अब यहाँ पर ये वाला 7 है, इस 7 से 14 कट जाएगा 2 बार में, और ये वाले 8 से ये वाला 8 कट जाएगा। ठीक, इधर कितना रहेगा, तो इधर ये 2 और 2 कितना होगा 4 होगा, और ये जो 100 है ये उधर जाके गुणा हो जाएगा 4 में, तो x बराबर कितना होगा, x बराबर होगा ये 4 गुणित 100, मतलब कितना होगा 400, कितना होगा 400, ये हो जाएगा। और एक जीरो यहाँ पर बाकी है। ठीक, एक जीरो यहाँ पर बचा हुआ है, तो ये जीरो भी यहाँ पर लगेगा, तो इधर यहाँ पे ये 2 दूना 4 और एक जीरो कितना होगा यहाँ पे, तो ये 40 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये होगा। ठीक, तो ये 4000 आएगा। तो मूलधन कितना है, वो धनराशि कितनी है, तो धनराशि आपको यहाँ पर मिल गई कितनी 4000। राइट, तो इस तरीके से इस टाइप के प्रश्नों को करना है, बहुत सिंपल है, कोई कठिन नहीं है। ठीक है, जिन्होंने पहली बार यहाँ पर मैथ्स पढ़ना स्टार्ट किया होगा वो भी बहुत आसानी से सीख जाएगा इसको। ठीक है, तो दोस्तों इसी टाइप से अगला वाला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मिश्रधन, और मिश्रधन उतना ही सिंपल और आसान तरीके से हम कंप्लीट करेंगे जितना ये किया है। ठीक है, साधारण ब्याज को कई लोग समझते हैं कि ठीक है बन जाता है, लेकिन मिश्रधन काफी कठिन होता है। ठीक है, मेंटेलिटी ऐसी है, बाकी कठिन कुछ भी नहीं है, इससे भी सरल बना देंगे उसको। ठीक, बस ये है कि चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, और जितना ज़्यादा हो सके आप इसको शेयर जरूर करें इस वीडियो को। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।